और ये ऑक्सीमीटर जो हमने 1500 से 2000 के बीच में ख़रीदा, इसको हम मात्र 250 रुपये में कोस्ट टू कोस्ट दे रहे हैं सेवा के हिसाब से। आपके 250 में आया इसलिए आप 250 हमारी रेट टू रेट जो कॉस्ट हमारे आ रही है वो की वही हम दे रहे हैं। और जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम निःशुल्क बांट रहे हैं। और ये ये N95 मास्क है जो ये बाज़ार में 55-60 रुपये का बिक रहा है, ये टोटल हम 12 रुपये में दे रहे हैं। एक मास्क 12 रुपये का। ये तो सिंधु नगर गुरुद्वारा एवं नगर परिषद सभापति राकेश जी पाठक एवं उनके सहयोगी अनिल जी छाजेट आदि के द्वारा विगत कई दिनों से पखवाड़ों से यहाँ पे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था असहाय एवं गरीबों के लिए करी गई है। देखिए, कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। कहने का तात्पर्य ऐसा, अर्थात कि दूसरों के दुखों को समझने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने जैसा कोई पाप नहीं है। आज भीलवाड़ा में इसकी वानगी, इस चौपाई की सार्थकता यहाँ देखने को हमें प्राप्त हो रही है। कुछ लोग हैं जिन्होंने दूसरों की पीड़ा को हरने का आज यहाँ पे जहमत उठाई है, उन्होंने साहस किया है और वो कई दिनों से इन सेवाओं को दे रहे हैं। इनके सहयोगी हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल व्यवस्था से स्वच्छता, सफाई, टाइमिंग, इन सभी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है। और इनको प्रोत्साहित करने के लिए शहर से विभिन्न लोग प्रतिदिन यहाँ पधारते हैं एवं अपनी सेवा, सहयोग, उत्साहवर्धन इनका करते हैं। इसी क्रम में आज निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण जी शास्त्री भी पधारे हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, जो पर्व प्रकार का भाव रख करके इस कोरोना काल में राकेश जी पाठक साहब, नगर परिषद चेयरमैन साहब और अन्य सभी टीम के द्वारा ये सुंदर, और सबसे बड़ी बात शुद्धता में देख रहा हूँ, बड़ा ही ध्यान से बिल्कुल शुद्धता के साथ स्वच्छता के साथ यहाँ कर रहे हैं। और आध्यात्मिक स्थल पर यानी ऊर्जा दोनों ही विद्यमान हो गए। आध्यात्मिक ऊर्जा भी उस प्रसाद में है और युवा टीमों की ऊर्जा तो है ही मेहनत का। बहुत सुंदर है, ऐसा होना चाहिए। भगवत कृपा यही है, इस समय सेवा ही परमो धर्म है। ये बहुत बड़ा सेवा है। इकाई का जो नेतृत्व करने वाले हैं एडिशनल एसपी आज हमारे बीच में है, तो इनको इन शिविरों से, इन लोगों से कितनी राहत मिली है, क्योंकि भोजन का कार्यक्रम इन्होंने अपने हाथ में लिया है। देखिए, अभी जो विपत्ति की ये घड़ी आई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग अपने घरों में निरुद्ध हो गए हैं और ऐसी स्थितियों में उन तक भोजन पहुंचाना, हर असहाय, हर भूखे को अपने दौर पे भोजन पहुंचाना, ये जो कार्य नगर परिषद और अन्य जो संस्थाएं हैं और गुरुद्वारा महासभा के यहाँ से किया जा रहा है, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, क्योंकि भूखा व्यक्ति के लिए कोई कानून भी लागू नहीं है, तो अगर ये परिस्थितियाँ नहीं हो तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में भी हमें दिक्कत आती है। तो अगर इसका डोर स्टेप पे फूड पहुँच रहा है तो वो संतुष्ट रहेगा और व्यवस्थाओं को बनाए रखना आसान है। कहने का तात्पर्य सर, एक व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें पुलिस को व्यक्ति के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, करते हैं पुलिस वाले। तो जब इन्होंने इस काम को अपने हाथ में ले लिया तो थोड़ी बहुत राहत पुलिस प्रशासन को इससे मिली है। बिल्कुल मिली है, और मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस तरह के कार्य में या इस कार्य में लगे हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन की जो पालना करवाना रोड पे जहाँ पुलिस का काम है और लोगों को अपने घरों पे रोकना, इसमें इस तरह के संगठनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो इस पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं पाठक साहब, आपको क्या कठिनाइयाँ इसमें कुछ महसूस हो रही है या इसको करके मज़ा आ रहा है आपको या अच्छा लग रहा है? नहीं, मैं जैसा कि गुरुजी ने कहा, देखिए प्रभु ने ये सृष्टि जो रचाई है, हर व्यक्ति के भाग्य में अपना अपना लिखा है, और जिस व्यक्ति के भाग्य में अन्न पहुंचना, उसके पास निश्चित रूप से अन्न पहुंचता, ये भगवत कृपा है वास्तव में। और मैं प्रभु का इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि इसके लिए निमित्त मुझे बनाया या निमित्त हम लोगों को बनाया है। ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है
कि प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए बनाया है, वरना यह कार्य जिसका होना है उसका निश्चित रूप से होता है। जिसके पास भोजन पहुंचना है तो हम नहीं पहुंचाते तो कोई पहुंचाया, लेकिन प्रभु ने हमें पहुंचाया। खूब आनंद आ रहा है, कोई कठिनाई नहीं। हमने एक कदम बढ़ाया, हमारा साथ देने के लिए 10 कदम बहुत सारे भामाशाह है, अनिल जी है, हमारे तरुण जी है, ललित जी हैं, बहुत सारे लोग। आज स्थिति यह है कि हमें न धन की आवश्यकता है, न श्रम की आवश्यकता है, खूब मिल रहा है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो क्या इसको भी आप सार्थक करने के लिए प्रयासरत हैं? बिल्कुल प्रयासरत है और भविष्य में भी प्रयासरत रहेंगे। हमारी यही मुहिम है, कोई भूखा नहीं सोए और कोई पक्षी भूखा या प्यासा नहीं रहे। आप सब जानते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी के अंदर सुख, शांति, समृद्धि सबके लोगों के परिवार में होनी चाहिए और हमारा मुहिम का यही उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति कभी किसी को कहीं किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। आगे भी हम और भी मुहिम पाठक साहब के नेतृत्व में चलाएंगे और किसी को मेडिकल सुविधा हो, ज़रूरत हो तो उसकी भी हम पूर्ति करेंगे। वाणी कहती है कि मानस की जात सब एक, सभी धर्म बराबर है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सबन। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, मनुष्य के काम आए, ये बड़ी सबसे बड़ी मानवता सबसे बड़ी है। तो मानव के लिए सेवा कर रहा है, इससे अच्छा संदेश कोई हो ही नहीं सकता और इससे हमारा भाईचारा बढ़ेगा और इस तरह आगे आने वाली परिस्थितियों में भी हम मिलजुल के काम करें, यही प्रेरणा लोगों को मिलेगी और यही संदेश भीलवाड़ा से दे रहे हैं। इसी स्थान से एक उपक्रम एक और चलाया जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ के लोगों को सिर्फ इंसानों की नहीं अपितु जीवों की भी, पक्षियों की भी चिंता है। उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्थाओं के लिए परिंदा पाठक साहब हमारे बीच में हैं। सर, ये कहाँ से थीम आपको दिमाग में आई? देखिए, हमने जो ज़रूरतमंद लोगों है उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो हमने उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो हमने की है, लेकिन साथ ही साथ हमने निरीह पक्षी, जो मूक पक्षी है, जो किसी को कह नहीं सकती है, उनके भोजन पानी के लिए भी हमने परंडा लगाओ अभियान शुरू किया है, जो पिछले 10 दिन से लगातार चल रहा है और जब तक गर्मी है तब तक चलता रहेगा। इसके साथ ही जो हमारे भोजनशाला में जो रोटियां आती है और जो नीचे लास्ट में लग जाती है, उनको भी हम गोग्रास के नाम पे गायों को और बतखों को भी पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हमारा जो अब की बार वृक्षारोपण अभियान है, उसमें हमने एक बात को निश्चय किया है कि नीम पीपल के साथ कुछ हम फलदार वृक्ष भी लगाएंगे, जैसे इमली हुई, जामुन हुआ, ताकि निरीह पक्षियों को जो दाना मिलता था पेड़ों से, सिर्फ नीम के पेड़ लगने से वो दाना मिलना बंद हो गया, तो पक्षियों की संख्या कम हो गई है। तो हमने निश्चय किया कि अब की बार जो वृक्षारोपण का अभियान चलेगा उसमें हम फलदार वृक्षों को भी तरजीह देखें। कितने परिंदे सर अब तक बांटे जा चुके? लगभग 2000 परिंदे हम अब बांटे जा चुके हैं और लगभग हम 10,000 परिंदे। भोजन व्यवस्था के साथ गुरुद्वारा सिंधु नगर से इस कोरोना काल में जो प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, फेस शीट हो, ऑक्सीमीटर हो, इन सारी चीज़ें भी यहाँ से बहुत ही रियायती दर पे जीवन बचाने की स्थिति के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। तो आज गुरुद्वारा से हमारे साथ, आपका शुभ नाम? दर्शन सिंह बोल रहा हूँ। दर्शन सिंह जी, क्या कुछ कैसे आप इन संसाधनों को उपलब्ध कराने, क्या क्या आपके पास है, बाजार में क्या रेट है उनकी, कैसे क्या मिल रहा है और आप कैसे क्या? कोविड महामारी के टाइम में बाजार में इन चीज़ों की काफ़ी ऊंची रेट मिल रही है। जिस तरह सैनिटाइज है, जो सैनिटाइज ये हैं, ये 50 से 60 रुपये बाज़ार में मिल रहा है, जो इसकी कॉस्ट 25 रुपये आ रही है। और ये ऑक्सीमीटर जो हमने 1500 से 2000 के बीच में ख़रीदा, इसको हम मात्र 250 रुपये में कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं, सेवा के हिसाब से। 250 में आया इसलिए आप हमारी रेट टू रेट जो कॉस्ट हमारे आ रही है वो की वही हम दे रहे हैं। और जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम निःशुल्क बांट रहे हैं। और ये N95 मास्क है, जो ये बाजार में 55-60 रुपये का बिक रहा है, ये टोटल हम 12 रुपये में दे रहे हैं। एक मास्क 12 रुपये का। ये तो बड़ी गजब की बात है। और क्या है आपके पास? और ये सर्जिकल पीपी किट, जो पीपी किट भी हम दे रहे हैं, जो ये बाजार में आप हॉस्पिटल के अंदर 600-700 रुपये का मिल रहा है, जो ये हम मात्र 200 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं रेट टू रेट कॉस्ट में। और सैनिटाइज की ये बड़ी पीपी है, ये बाजार में 550-600 रुपये की मिल रही है, जो हम 350 रुपये में इसको दे रहे हैं। 550-600 की चीज़ 350 रुपये में हम उसको दे रहे हैं।
और ये सर्जिकल मास्क वगैरह भी आप दे रहे हैं? सर्जिकल मास्क भी हम दे रहे हैं। ये बाजार में 5 रुपए का मिल रहा है। 5 या 10 रुपए का? हाँ, ये हम 2 रुपए का प्रोवाइड 2 रुपए में आप 2 रुपए में प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके समय के ये अंदर जो हमारा संसाधन प्रोग्राम है सर कोविड से संबंधित, तो इनको देने का समय क्या रहता है? मंडे टू फ्राइडे या जैसे सप्ताह में सातों दिन? ये 7 दिन उपलब्ध है। ये सुबह 9 बजे से लेके दिन में 1 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे का टाइम है। गुरुद्वारा सिंधु सिंधु नगर भिलवाड़ा में प्राप्त कर सकते हैं। आदमी आके प्राप्त कर सकता है। अप्रोच कर रहे हैं लोग आपके पास? हाँ जी, काफी लोग। अनिल जी छाजेड़ हमारे बीच में है, जो निरंतर सेवा के कई उपक्रमों से जुड़े हैं, कई समितियों के आप अध्यक्ष हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। पर आज हम इनसे एक वादा लेना चाहते हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। सर, लॉकडाउन है, कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, अभी व्यवसाय कम है, लोग सम्मिलित कम है व्यवसायों में, तो उनके पास समय है तो वह खूब सारा सेवा में समय दे रहे हैं। क्या जब व्यवसाय चालू हो जाएंगे, सब चीज़ें सुचारू हो जाएगी, तब भी आप इसी तरह पक्षियों के लिए, भूखे लोगों के लिए ये सब सेवाएं देते रहेंगे? ऐसा है, सेवा तो हमेशा अनवरत जारी रहेगी। और आपको तो ये मालूम भी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भिलवाड़ा दिल वालों का शहर है। यहाँ कोई हम आगाज़ करते हैं और साथ ही अपनी तन मन धन से तैयार हो जाते हैं, और आगे भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम और ये जो अपनी मुहिम है इसमें गति देते रहेंगे। उसके साथ ही आज कोई व्यक्ति भूखा न रहे, भूखा न सोए, और उसके साथ ही कोई पक्षी भी भूखा प्यासा नहीं रहे, इसके लिए भी हमारे अनवरत परिंदे वितरण जारी है और आगे भी कंटिन्यू जारी रहेंगे। कुल मिला के सेवा के काम रुकेंगे नहीं, सेवा के काम थमेंगे नहीं। सीताराम सोनी, संपादक खबर भिलवाड़ा।